आज की इस एनिमे में हम देखेंगे कि एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में तो काफी नॉर्मल होता है, पर एनिमे को आगे बढ़ते बढ़ते हमारे मेन कैरेक्टर को क्रिएटर्स ने इतना ओवर पावर बना दिया, इसका अंदाजा तो खुद उन्हें भी नहीं लगा। तो बिना एनिमे की स्टोरी को स्पॉइल किए बढ़ते हैं एनिमे की स्टोरी पर। तो हमें एनिमे की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि कुछ सेंचुरी पहले आसमान अचानक से फट गया और वहां पर डंजन्स अपीयर होने स्टार्ट हो गए, और साथ साथ उनमें से काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर आना भी स्टार्ट कर दिया। बट जब डंजन्स अपीयर हुए थे तभी कुछ लोगों के पावर्स भी अवेकन हो गए थे, जो अब इन मॉन्स्टर से लड़कर नॉर्मल पीपल को सेव करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अकेडमी दिखाई जाती है जहाँ हंटर एग्जामिनेशन के लिए कुछ लोगों को ट्रेन करवाया जा रहा था। लेकिन तभी हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है और इसी बीच हम देखते हैं एक डेंजरस फाइट को, जो अकेला पर्सन ही जाइंट ड्रैगन से फाइट कर रहा था। बट अभी हमें इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, तो जब तक के लिए मैं इसका नाम लोनली रख देता हूँ। यहाँ पर लोनली इस ड्रैगन को काफी तड़पा तड़पा कर चिढ़ाते हुए मार रहा था, लेकिन तभी लोनली के पास एक मैसेज आता है और फिर लोनली बोलता है, अच्छा अकेडमी, इसे तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। और फिर लास्ट में लोनली एक फाइनल अटैक के साथ ड्रैगन को मार देता है। फिर हमें यहाँ कुछ पावरफुल लोगों के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहला है एटलस, जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और खासकर उसकी फीस। सेकंड होता है हुआतो, जो एक हीलर है। थर्ड होता है मर्लिन, जो काफी पावरफुल मैजिशियन है। फोर्थ है थियाल्फ, जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज भाग सकता है। फिफ्थ पर होता है सिद्धार्थ गौतम, पता नहीं भगवान कहाँ से आ गए, जिनकी एबिलिटी के बारे में अभी हमें नहीं पता चलता। एंड सिक्स्थ है सन वुकोंग, जो एक ग्रेट सेज है। एंड लास्ट में लोनली, जिसके बारे में अभी भी हमें कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन जैसे ही लोनली उस फाइट को खत्म करता है, वो तुरंत अकेडमी की कॉल को पिक कर लेता है और यहाँ हमें अकेडमी का नाम पता चलता है, जो है ट्रांजिशन अकेडमी। अब चैप्टर वन की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम किम सियोजोन है, जिसे हम किम कहकर ही बुलाने वाले हैं, और इसकी एज 27 है। फिर हमें बताया जाता है कि किम एक नेचुरल अवेकनर है और किम का जन्म एक पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ हुआ था, बट अभी उसे काम करना पड़ रहा है क्योंकि किम के माता पिता की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उनका कर्ज भी किम पर ही आ गया। इसलिए किम पिछले 9 साल से मॉन्स्टर्स की बॉडी को कलेक्ट करने का काम कर रहा है और फ्यूचर में किम एक प्रो हंटर बनना चाहता है। फिर किम को दो लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जो किम को ही बुला रहे होते हैं, और फिर वो किम से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी प्रो हंटर बनने के लिए पैशनेट हो? किम बोलता है, हाँ, मैं बस अभी उसी के लिए पैसे ही जमा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रो हंटर की फीस थोड़ी ज्यादा ही है। फिर किम अपने अकाउंट के बैलेंस को देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि किम के पास $40,000 इकट्ठा हो चुके होते हैं। लेकिन तभी किम के फोन में एक ऐड आता है जो ट्रांजिशन अकेडमी का होता है, लेकिन हमें जानने के लिए मिलता है कि किम ने कभी ट्रांजिशन अकेडमी के बारे में सुना भी नहीं है। लेकिन तभी कुछ मैसेजेस और आते हैं और बताते हैं कि ट्रांजिशन अकेडमी अभी शिफ्ट हो रहा है और इस अकेडमी के अंदर पावरफुल और नॉलेजेबल लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ से 9th क्लास के स्वॉर्ड मास्टर भी निकलते हैं और 5th क्लास के सेजेस भी। और अगर तुमने भी हमारे अकेडमी को ज्वाइन कर लिया, तुम ट्रांसेंडेड भी बन सकते हो। यहाँ पर किम शॉक होते हुए बोलता है, ये किस तरह का मजाक है, क्योंकि इस अकेडमी की साइट तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इन प्रोफेसर्स के नाम इतने अजीब क्यों है। फिर किम भी सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं एक बार विजिट करता हूँ कि आखिरकार ग्रेट हेवन सेज कर क्या रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ग्रेट हेवन सेज कोई और नहीं बल्कि वही वुकोंग है, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। फिर किम ग्रेट हेवन सेज, जिसे हम पूरे एनिमे में वुकोंग बोलकर ही बुलाने वाले हैं, उसकी वीडियोस को प्ले कर देता है और वीडियो में वुकोंग बोलता है, हेलो, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम सन वुकोंग है और मेरा जो वेपन है वो मेरा स्टाफ है। फिर वुकोंग बोलता है कि देखो, अगर मैं सिर्फ तुम्हें बोलकर बताता हूँ तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर वुकोंग बोलता है, सबसे पहले मूवमेंट्स को परफेक्ट करो और अपने स्टाफ को पीछे करो और अपने एनिमी के ऊपर सिंगल पॉइंट पर अटैक कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और जिस माउंटेन पर ये अटैक हुआ था वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया। इसे देखकर किम बोलता है, आखिर ये था क्या? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई एस क्लास हंटर भी हुआ उसके लिए भी ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर किम के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर आपको इसका लेक्चर लेना है तो रजिस्टर पर क्लिक करो। लेकिन जैसे ही किम रजिस्टर पर क्लिक करता है, उसे शो होता है कि यहाँ पर एक एरर आ जाता है, क्योंकि किम अकेडमी का मेंबर नहीं होता। फिर से एक और मैसेज आता है कि आप पहले मेंबरशिप बाय करिए, लेकिन तभी मेंबरशिप फी कैलकुलेट होने लगती है और फाइनल अमाउंट आता है 40,000। पहले किम उसे पास से देखता है और फिर दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो एक स्कैमर है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन बोलता है, शायद तुम अकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हो, तभी तुम इतने खुश लग रहे हो। वैसे तुम कौन सी अकेडमी में रजिस्टर करवाने जा रहे हो? फिर किम हमें बताता है कि मैंने उसका नाम ARK हंटर अकेडमी सुना है और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तब ओल्ड मैन बोलता है कि एक हंटर बनने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना और जितने भी मॉन्स्टर्स तुम किल करोगे उनके साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे ही देना। किम मन ही मन में सोचता है, ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं मॉन्स्टर्स को किल करूंगा। लेकिन तभी कोई बोलता है कि अगर तुम्हें हंसना है तो तुम्हें रोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो ऊपर टंगा हुआ था वो किम के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एनिमे अच्छा लगा और आप लोगों को इसके नेक्स्ट चैप्टर्स भी चाहिए तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।